हेलो गाइज। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही रियल है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। आई डोंट नो कि आप लोग विश्वास करेंगे या ना करेंगे, बट जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ तो मैं जानता हूँ कि वो रियल ही था, बिकॉज मैंने खुद ही उसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये बात लगभग 2014 का। मैं दिल्ली से बीटेक कर रहा था, ग्रेटर नोएडा आईएमटी कॉलेज से। तो मैं ग्रेटर नोएडा में ही अल्फा 2 में रह रहा था। मैं ज़्यादा कुछ जहाँ पे रह रहा था उसका डिटेल्स आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, अल्फा 2 में था ग्रेटर नोएडा में। वहाँ पे सेक्टर वाइज एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक होते हैं। तो मैं किस ब्लॉक में था बता नहीं सकता आपको, बट हाँ, वहाँ पे था मैं। तो 2014 में मेरे साथ दो और थे मेरे रूम पार्टनर, जो कि मेरे मित्र थे। एक अविनाश और एक शिवा। दो दोस्त थे मेरे मेरे पार्टनर, अविनाश और शिवा, जिन्होंने मेरे साथ वो चीज एक्सपीरियंस किया था। और बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था गाइज। मैं बता नहीं सकता मैंने लाइफ में क्या महसूस किया था। मैं उससे पहले उस चीज को मान नहीं रहा था। मैं मतलब बिलीव नहीं कर रहा था कुछ चीजें नेगेटिव एनर्जी वगैरह होता है, बट जो मैंने उस रात महसूस किया था मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मैंने उस चीज को मानना शुरू कर दिया कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी भी इस दुनिया में है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और जो चीज़ मैंने महसूस किया था मैं वो चीज़ें आप लोग से शेयर करता हूँ। तो जब हम लोगों ने रूम लिया वहाँ पे, जिस मकान में रूम लिया था हम लोगों ने, वहाँ पे एक्चुअली जो रूम मालिक था वहाँ पे वो रह नहीं रहा था। वो एक्चुअली जहाँ पे उनका मकान था, उस मकान से 5-6 मकान पीछे वो रूम ऑनर वहाँ पे रह रहे थे। पता नहीं क्यों हम लोग उतना उस टाइम पे सोच नहीं पाए कि 5-6 मकान है उनका, उसके आसपास वो वहाँ पे क्यों रहते हैं। बट जब उस रात हम लोग के साथ वो चीज हुआ, उसके बाद हम लोगों ने आसपास के लोगों से पूछताछ किया, तब हमें मालूम चला कि क्या माजरा है। तो जब हम लोगों ने रूम लिया, स्टार्टिंग का 4-5 दिन तो नॉर्मल ही था, कुछ वैसा महसूस नहीं किया हम लोगों ने। बट धीरे धीरे जो मेरा फ्रेंड था शिवा, उसका तबीयत खराब होने लगा, और मेरा जो नोच नाक उससे ब्लड आने लगा। तो मैंने सोचा ऐसे नॉर्मल होगा, जो कि गर्मी के दिनों में ऐसे हो जाता है। बट संडे के दिन जब हम लोग रूम पे थे, तो लगभग दिन का 1:30 या 2 बज रहा होगा, तो कोई गेट काफी तेज से नॉक किया। तो मुझे लगा कोई बच्चा उच्चा, बिकॉज ऊपर एक फैमिली रहा था, मुझे लगा कोई बच्चा उच्चा होगा नॉर्मली ऐसे। बट मैंने जब गेट ओपन किया तो कोई था नहीं वहां पे। तो उस चीज को मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया, दोस्तों ने भी ऐसे इग्नोर कर दिया। बट उसके नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन, उस रात को आने वाले, मतलब लगभग मेरे दो दोस्त उस दिन आने वाले थे। तो वो आए भी थे, साथ में उन्होंने डिनर किया, खाना किया। फिर साथ में खाना खाने के बाद लोग चले गए। फिर बच गए अविनाश, शिवा और मैं, 3 लोग थे रूम पे। लगभग रात के 11 बज रहे होंगे, हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तो उसी टाइम पे जो अविनाश था उसको एहसास हुआ कि कहीं से पायल का जो, मतलब कोई लेडीज जो चलती है ना तेज, कोई दौड़ रही हो तो पायल का आवाज काफी तेज आता है, ऐसा उसको महसूस हुआ। उसने बताया अभी, तो हम लोग ने कुछ सुना नहीं था, तो हम लोगों ने भी उस टाइम भी इग्नोर कर दिया। बट रात के 2 बजे के आसपास अविनाश और शिवा तो सोए हुए थे, बट मुझे वॉशरूम जाना था, मुझे टॉयलेट लगा था। तो मैं वॉशरूम गया, जनरली जैसे जाता हूँ, गया वॉशरूम, लाइट ऑन करके गया। बट जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आया, एक काला परछाई, मतलब जैसे लगा कि कुछ, मतलब अचानक से मेरी आंखों के सामने से, मतलब आया और गायब हो गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैं काफी डर गया, मतलब एक होता नहीं कि पूरे बॉडी में ठंड सा मतलब महसूस होने लगा, ऐसा कुछ मतलब मुझे महसूस, काफी मैं डर गया था उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने दोनों दोस्तों को जगाया, बताया मैंने। तो वो लोग भी विश्वास नहीं किए, बोले कि पागल है ऐसे ही, मतलब कुछ। तो उसके नेक्स्ट डे
अगले दिन शिवा अपने घर पे फोन करता है और पता करता है कि देखो ना माँ, उनकी मम्मी से वो अपने पूछता है गांव में कि कुछ दिन से मेरा तबीयत खराब रह रहा है और रूम पे भी मतलब कुछ चीजें ऐसा हो रहा है कि एक दोस्त है उसने कुछ वैसा वैसा देखा, तो हम लोग को ये रूम सही नहीं लग रहा है। तो उनके गांव पे एक गुरु जी थे, उनके यहाँ वो उसका गांव था दरभंगा में। तो उनकी माता जी ने गुरु जी से पूछताछ किया तो गुरु जी ने बताया कि आपका बच्चा अभी जहाँ रह रहा है वो रूम काफी डेंजरस है, क्योंकि वहां पे एक लेडीज ने सुसाइड किया हुआ है, वो भी आग लगाकर। तो जब उसके घर से कॉल आया, उसकी मम्मी ने उसको बताया ये बात, तो हम लोग ने उस टाइम पे उस चीज को मतलब झूठी माना, विश्वास नहीं किया। बट मेरे मन में आया कि एक बार आसपास के लोगों से पूछते हैं, देखते हैं आखिर क्या बात है। तो जब हमने पता किया तो सारी बातें सच। तो उसके बाद तो जब हम लोग ये बात जान गए, उसके बाद वहां पर रहना तो और मुश्किल हो गया। तो एक्चुअली जब ये चीज हमें मालूम चली तो उस रात हम लोग वहीं पे थे, उसी रूम पे हम लोग स्टे किए थे। उसके बाद ही हमने रूम चेंज किया। उस रात तो ऐसा हो गया कि हम लोग रात भर सो ही नहीं पाए। लग रहा था कि हर सेकंड वहां पे कोई है, मतलब जो चाहता है कि हम लोग उस रूम को छोड़ के चले जाएं। तो उसके अगले सुबह होते ही हम लोग रूम ऑनर के पास गए, अपना जो भी सिक्योरिटी मनी था हमने वापस लिया, फिर उस रूम को हम लोगों ने छोड़ दिया। तो आई डोंट नो कि आप लोग इस नेगेटिव एनर्जी पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, बट उस रात या जो भी दिन में वहां पे था उस रूम पे, हमने जो महसूस किया, तब से तो मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अब के लिए गाइस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।